ऐसा देश जहाँ जाने का सपना हर कुंवारा मर्द देखता है। एक ऐसा देश जहाँ किसी औरत का तलाक होना दुख की नहीं बल्कि जश्न की वजह बन जाता है। एक ऐसा देश जहाँ जमीन के नीचे तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मॉरिटेनिया दुनिया का आखिरी देश था जिसने 1981 में गुलामी को गैर कानूनी माना था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी यहाँ पर तकरीबन 2 से 4% आबादी गुलामी में जिंदगी काट रही है। गरीब और अशिक्षित लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती गुलाम बनाया जाता है, उनके साथ मानसिक शोषण किया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर महिलाओं को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस प्रथा को लेबलो कहा जाता है। लोग मानते हैं कि मोटी महिलाएं सुंदर और संपन्न परिवार से संबंधित होती हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में बसे एक बेहद अनोखे और विरोधाभासों से भरे देश। इस देश का नाम है मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया एक ऐसा देश है जिसकी करेंसी भारत से ज्यादा मजबूत है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ का एक मॉरिटेनिया ओगिया भारत के लगभग 2.5 से 3 रुपए के बराबर है। इसके बावजूद यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। आधिकारिक रूप से इस देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटेनिया कहा जाता है। इसके पूर्व में माली, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल इसकी सीमाएं तय करते हैं। मॉरिटेनिया का कुल क्षेत्रफल करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 0.06% हिस्सा घेरता है। इस देश की राजधानी है नुआकसाट, जो न सिर्फ इसका सबसे बड़ा शहर है बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। भारत की तरह मॉरिटेनिया में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अरबी के साथ साथ फ्रेंच, वुलाफ, पुलर, सोनिनके और जनाना जैसी भाषाएं आम है। मॉरिटेनिया कभी फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। साल 1960 में इसे फ्रांस से आजादी मिली और तब से इसे आजाद हुए करीब 64 साल हो चुके हैं। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी एक सच्चाई है जो आज भी यहाँ जिंदा है, और वह सच्चाई है गुलामी। आज भी मॉरिटेनिया में करीब 6 लाख लोग ऐसे हैं जो गुलामों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। इनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है। महिलाओं और बच्चियों के साथ उनके मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है। एक ऐसी ही कहानी तब सामने आई जब एक लड़की किसी तरह अपने मालिक के चुंगल से भागने में कामयाब हुई। वो लड़की एक गुलाम की बेटी थी, इसीलिए उसे भी गुलाम ही माना गया। बचपन में ही उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया गया और भेड़ बकरियों और ऊँटों के साथ रहने को मजबूर किया गया। छोटी उम्र में ही उसका मालिक उससे बार बार जबरदस्ती करता रहा। उसने बताया कि उसके जो भी बच्चे पैदा हुए वे सभी गुलामी में ही पैदा हुए और वे सभी उसके मालिक की नाजायज औलाद थे। एक बार उसके मालिक ने उसके एक बच्चे को उसकी आंखों के सामने सिर्फ इसीलिए मार डाला क्योंकि बच्चा पेट पर होने की वजह से वह पहले की तरह तेजी से काम नहीं कर पा रही थी। ये कहानी सुनकर अगर आप हैरान हैं तो जरा दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मॉरिटेनिया में एक ऐसा बाजार लगता है जो दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ खाने पीने या घरेलू सामान की खरीद बिक्री होती होगी तो आपको गलत लगता है। यह बाजार औरतों का होता है, वो भी शादीशुदा और तलाकशुदा औरतों का। जी हाँ, मॉरिटेनिया में एक डाइवोर्स मार्केट लगता है। यह बाजार राजधानी नुआकसाट में लगता है और तलाकशुदा महिलाएं अपनी सामाजिक पहचान को दोबारा स्थापित करती हैं और दूसरी शादी के लिए खुद को तैयार करती हैं। यहाँ महिलाएं शादी करती हैं, लेकिन जब उनका मन भर जाता है या पति उन्हें खुश नहीं रख पाता तो वे खुद ही तलाक ले लेती हैं। जहाँ दुनिया के कई देशों में तलाक को शर्म और असफलता माना जाता है, वहीं मॉरिटेनिया में तलाक होने पर परिवार दुख नहीं बल्कि खुशी मनाता है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष कुंवारी लड़कियों से शादी करने में कम दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ ज्यादातर पुरुष तलाकशुदा महिलाओं से शादी करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि ऐसी महिलाएं ज्यादा समझदार, ज्यादा आत्मनिर्भर और ज्यादा अनुभवी होती हैं। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी महिला ने अपने पति से तलाक लिया है तो जरूर उसका पति उसे खुश नहीं रख पाया होगा, और इसी सोच के चलते पुरुष तलाकशुदा महिलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी 3 दिन या कभी कभी पूरे 1 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकलते, और उस दौरान वे क्या करते होंगे ये आपको समझाने की जरूरत शायद नहीं है। इस डाइवोर्स मार्केट में पुरुष ही महिलाओं से शादी करने आते हैं। जब किसी महिला का तलाक होता है तो वह अपने पति का फर्नीचर और सामान उठाकर इस बाजार में ले आती है।
और उसे बेचकर नई जिंदगी की शुरुआत करती है। यहाँ के पुरुषों के मुताबिक तलाकशुदा महिलाएं ज्यादा आकर्षक होती है, घर संभालना जानती है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती है। अगर महिला के पहले से बच्चे होते हैं तो नए पति को उन बच्चों की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। हालांकि तलाक के तुरंत बाद शादी नहीं होती है। कानून के मुताबिक तलाक और दूसरी शादी के बीच 3 महीने का गैप जरूरी है। यह समय यह जांचने के लिए होता है कि कहीं महिला गर्भवती तो नहीं। अगर महिला गर्भवती नहीं होती तो उसकी शादी आसानी से हो जाती है, लेकिन अगर वह गर्भवती होती है तो उसके लिए दूसरी शादी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इन नियमों की वजह से यहाँ की महिलाएं अपेक्षाकृत ज्यादा आजादी के साथ जिंदगी जी पाती हैं। हालांकि यह भी सच है कि हर महिला तलाक नहीं लेती। कई महिलाएं एक ही शादी में पूरी जिंदगी गुजार देती हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब पति उन्हें सम्मान, प्यार और संतुष्टि देता है। मॉरिटानिया एक अफ्रीकी देश है और यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ गृह युद्ध नहीं है और लोग किसी तरह शांति से रहते हैं। फिर भी आधे से ज्यादा लोग काम की तलाश में देश से बाहर चले जाते हैं। इस देश का करीब 90% हिस्सा रेगिस्तान है जो लगातार फैलता जा रहा है। खेती करना यहाँ बेहद मुश्किल है। फर्टिलिटी रेट करीब 5 है, यानी औसतन एक महिला 5 बच्चे पैदा करती है। आजादी के 64 साल बाद भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। देश की जीडीपी कुछ ही अरब डॉलर के आसपास है, जो भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है। यहाँ सिर्फ करीब 91% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जबकि 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। अब सवाल यह है, इतनी गरीबी, गुलामी और अजीब परंपराओं के बावजूद अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मॉरिटानिया जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही अनसुनी अनदेखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।